अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित आरआर हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह सीबीआई की रेड पड़ी थी। इस दौरान यहां जयपुर और दिल्ली की टीम ने अस्पताल में जांच की थी। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी का पंकज गुप्ता लंबे समय से यहां बीजेपी के संरक्षण में चोला ओढ़कर अपनी कार गुजारियों की दुकान चला रहा था। यह रेड पंकज गुप्ता पर नहीं, बीजेपी पर पड़ी है। बीजेपी के लोग कोक का सौदा कर रहे हैं, जिन्होंने मोदी और बीजेपी का कवच ओढ़ रखा है। बीजेपी के नेता बच्चियों का बलात्कार करते हैं, ट्रैक्टर से किसानों को कुचलने वालों का बचाव करते हैं, ये गवाहों का मर्डर करवाते हैं, सांसद महिला पहलवानों से दुराचार और यौन शोषण करते हैं। आरआर मामले में पुलिस पर भाजपा नेताओं का दबाव है और बीजेपी ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। परसों प्रियंका गांधी जी अलवर के अंदर आ रही हैं, रोड शो करेंगी। कंपनी बाग से लेकर चर्च रोड होती हुई ओप सर्कस होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह तक का पूरा रूट रहेगा। और मैं समझता हूं ऐतिहासिक रोड शो अलवर के अंदर प्रियंका जी का रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले एक सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। तो ये गुमराह करने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीज़ों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दे, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। बीजेपी का एक भगवा झंडा लेकर के घूमने वाले को कल सीबीआई रेड पड़ी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूँ, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ओढ़ रखा है, बीजेपी का ओढ़ रखा है, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। बीजेपी ने किसानों को, ट्रैक्टर से कुचलने वालों को बचाने में मदद की। बीजेपी के नेता बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, गवाहों का मर्डर कराते हैं। बीजेपी के सांसद महिला पहलवानों से दुराचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये बीजेपी का चेहरा है। मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ। अलवर पुलिस, मैं आप सही कह रहे हैं, पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो करनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई। देखिए, मैं अब किससे कहें, पूरी सरकार जो है वो अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। मोदी जी तो बड़ी वॉशिंग मशीन ले आए, जिन पे हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले खुद मोदी जी ने लगाए हो। अजीत पवार के लिए तो कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। देवेंद्र फडणवीस ने ही तो कहा था, वहां के मुख्यमंत्री ने। आज अजीत पवार बीजेपी में है और मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज करेंगे। तो ये बीजेपी का जो है, जो आज आप जो प्रचार देख रहे होगे सब जगह, भगवा पहन के मोदी जी जो जिस प्रकार से एक जनता के बीच में खड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा ये हिंदुस्तान की जनता है, ये भगवे रंग की बहुत कदर करती है, इज्जत करती है, इसका सम्मान करती है। कम से कम राजनीति के अंदर इसको लेके इस रंग की तो आप बेकदरी मत करें।